नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड में हम मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम मानव प्रजातियों के बारे में पढ़ते हुए कि मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार उनके शारीरिक लक्षणों के अनुसार किया जाता है। अब वो कौन से महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो कि औसत वर्गीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो हमारे सामने ये लिखे हुए हैं। ये 8 हमारे सामने हैं। एक एक के बारे में बात करते हैं। पहला है शिरस्या सूचकांक यानी सिर की बनावट। मनुष्य की प्राकृतिक रचना में शिरस्या सूचकांक सबसे अधिक स्थायी रहने वाला लक्षण है और शरीर के अंगों में परिवर्तन होने पर भी यह सबसे कम परिवर्तित होता है। इसलिए ये कपाल का जो मापने का एक सूत्र होता है जिसमें सिर की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात लेकर प्रतिशत निकाला जाता है। दूसरा है कपाल धारिता यानी कि जो स्कल है उसकी कैपेसिटी कितनी है और उसमें सरसों का तेल या फिर उसमें जल भरकर उसको मापा जाता है। यूरोप में के पुरुषों में कपाल की धारिता 1450 घन सेंटीमीटर मापी गई है। स्त्रियों की कपाल धारिता जैसे 1300 घन में सेंटीमीटर है। इस तरह से अलग अलग लोगों की कपाल धारिता प्रजाति के अनुसार अलग अलग होती है। तीसरा है जबड़ों की बनावट या फैलाव। नीग्रो लोगों के जबड़े अधिकतर आगे की ओर बढ़े हुए होते हैं, जबकि मंगोलियन प्रजाति के मध्यम और कॉकेशस लोगों के बहुत कम आगे की ओर निकले हुए जबड़े होते हैं। अगला है बालों की अनुप्रस्थ काट यानी कि बालों की केशों की बनावट। मानव प्रजाति के वर्गीकरण के लिए बाल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ विद्वानों ने इसको बहुत महत्वपूर्ण माना है, जैसे हेडन ने। उन्होंने बालों की आकृति प्रजाति के वंशानुक्रम के में लगातार चलती जाती है, यह माना है। और जो बालों की आकृति इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक बाल की ऊर्ध्वकाट यानी क्रॉस सेक्शन में उसका व्यास कितना होता है। और इसके बाद में अगला है नाक की आकृति, जिसको कहते हैं नासिका सूचकांक, नज़ल इंडेक्स। शिरस्ये सूचकांक की तरह ही नासिका सूचकांक ज्ञात करके प्रजातियां 3 वर्गों में विभाजित की जाती हैं। जैसे चौड़ी नाक वाले, जिसका सूचकांक 85 से अधिक है। मध्यम चौड़ी नाक वाले 85 से 70 में आते हैं और पतली नाक वाले ये 70 से कम वाले हैं। साधारणतः है निग्रोइड्स, ये 85 से अधिक वाली सूचकांक में आते हैं, चौड़ी नाक वाले। इस तरह से दूसरी प्रजातियां भी हैं। इसके बाद में है नेत्र घातांक या नेत्र कोटर सूचकांक। नेत्र के गोलक के छिद्र की लंबाई चौड़ाई का अनुपात ये कहलाता है। अब किसी प्रजाति में 80 होता है, जैसे निग्रिटो में, ऑस्ट्रेलॉइड में 87, मेडिटेरियन में यह 88 होता है और मंगोलियंस में, मंगोलॉइड और अल्पाइन जाति में ये 95 से 99 तक होता है। इसके बाद में है कद। प्रजातियों के वर्गीकरण करने में शरीर की ऊंचाई की नाप भी शामिल की जाती है। जैसे पिग्मी लोग हैं, नाटे होते हैं, कम कद होता है, और चीनी लोग मध्यम होते हैं, और इसी तरह से दूसरी प्रजातियां हैं। तो अलग अलग प्रजातियों को अलग अलग इस प्रकार से जब देखा जाता है, सामान्यतः औसत उनका जब लिया जाता है तो इस तरह से। उसके बाद में है त्वचा का रंग, स्किन का जो कलर है उसके बारे में। मानव प्रजाति
दूर से देखते ही शारीरिक लक्षणों में, जैसे दूसरे जितने भी लक्षण हैं, कद वगैरह, उसके बाद में त्वचा का कलर आता है, स्किन कलर। त्वचा के रंग के अलावा बालों का रंग, आँखों का रंग, ये भी वैसे विचारणीय होता है। अब त्वचा के रंग में बहुत से भेद हैं, बड़ी कठिनाई है कि रंगों की मात्रा और संख्या तो बताई नहीं जा सकती। अब निग्रिटो प्रजाति है ब्लैक स्किन्ड, श्याम रंग। नीग्रो प्रजाति का रंग चॉकलेटी से काला है। ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति गहरे भूरे, डार्क ब्राउन से लेकर जैतूनी, ऑलिव तक होती है। और मेडिटेरियन प्रजाति हल्के भूरे या गौर वर्ण की होती है। और मंगोलियन जाति पीले रंग के होते हैं। इस तरह से सामान्य वर्गीकरण है। तो त्वचा के रंग का पर जलवायु का प्रभाव रहता है, लेकिन आँखों के रंग और बालों के रंग पर वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इन दोनों लक्षणों को हायरार्की यानी हेरिडेटरी, जिसको वंशानुक्रम कहते हैं, उसको पता करने के लिए बड़ा उत्तम ये तत्व है, परंतु इनका वितरण बड़ा संकुचित है। इस तरह से ये अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग लक्षण हैं। कुछ विशिष्ट लक्षण भी मिलते हैं स्पेशल, जैसे कुछ प्रजातियों के बारे में बात करें मंगोलॉइड्स जैसे, तो उनके नेत्र तिरछे होते हैं। और मंगोलॉइड प्रजाति के गालों की हड्डियां उभरी भी होती हैं, नाक चपटी, मस्तक सपाट। ये कुछ साधारणतः इनकी विशेषता मिलती है। अब ये एक सामान्य वर्गीकरण इस तरह से मानव प्रजातियों के लिए देखा जाता है। अब अगली कक्षा के अंदर जो अलग अलग प्रजातियां हैं, उनके बारे में हम क्या क्या उनके लक्षण हैं, उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।